आप जिस हवेली में खड़े हैं, इस हवेली में पहले हौज था। हमारी हवेलियों में एक हौज पानी का, जिसमें हमारे बड़े पुरख जब नमाज़ पढ़ते थे वुज़ू करते थे यहाँ पर। हाँ जी हाँ। और इस हद तक मैं बोलूँ आपको कि मेरी आप बात को यकीन नहीं करेंगे, इस हौज के बिर अगर मैं कहूँ आपको ये बोले कि वो मखलूक भी आके यहाँ पे वुज़ू करती थी, वो मखलूक भी आके नमाज़ पढ़ा करती थी, तो आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी मखलूक भी है जो हमें नज़र नहीं आती। एक बात बोलूँगा, वो भी आपके लिए बड़ी हैरान कुन होगी कि ये शब अशूर जब ज़ुलजना बरामद होता है, तो एक टाइम था, मैं बहुत छोटा था, तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना होगा। एक मखलूक आती है और आके कहती है, हटो आदम ज़ात ना हो तो हमें ज़ियारत करने दो, हटो आदम ज़ात ना हो तो हमें ज़ियारत करने दो, हमें ज़ियारत करने दो। एक मरतबा तो यकीनी तौर पे हम खौफज़दा भी हुए, लेकिन हमने रास्ता बनाया है कि आओ अपना आके ज़ियारत करो। यहाँ पे जब शब अशूर ज़ियारत निकलती है, दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से। कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, ये वाक़या कब का? मैं तो आपको 50 साल से ऊपर की बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 64 साल के करीब होगी, तो ये मैं छोटा था। 14 साल के थे मैं उस वक्त, हाँ 13-14 साल। हाँ, मैंने खुद सुनी है जी, बिल्कुल। हाँ जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। से आवाज़ आती है, जी हाँ, साइड पर हो जाओ, हटो आदम ज़ात ना हो तो हमें ज़ियारत करने दो। इसका मतलब है कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कौन सी मखलूक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं निसार हवेली में। मेरे साथ मौजूद हैं आगा शाह हुसैन साहब। आगा शाह हुसैन साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि निसार हवेली की एक तो तारीख़, और यहाँ से एक जलूस बरामद होता है जिसका इख्तिताम जो है वो गामे-शाह करबला की जानिब होता है। और आगा साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि निसार हवेली का वजूद कब क़याम में आया और यहाँ से पहला जो जलूस है वो किसने बरामद किया। निसार हवेली की जो कदीमी हैसियत है वो क्या है। आगा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आगा साहब को ख़दामे ज़ुलजना के लक़ब से भी नवाजा गया है और ख़दामे ज़ुलजना इन्हें कहा जाता है। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी कदीमी हवेली में आप खड़े हैं। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि ये हमारे पुरखों का असासा है जो परवरदिगार ने हमें विरासत में हमारे लिए आया है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा ख़ानदानी की ज़बाश में एज़ाज़ है। और मेरे लिए तो बहुत बड़ा एज़ाज़ ये है कि मुझे परवरदिगार ने बचपन से ही ख़ादमीने ज़ुलजना बनाया। और ये मैं आज आपको किस रेफरेंस से आपको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। एक्चुअली हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली मुतवली वक्फ़ लाइसेंस होल्डर आगा जान अली ख़ान क़िज़लबाश, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, और उन्होंने ये सारा ज़िम्मेदारी मुझे दी है कि मैं आपको बता सकूं, इसकी निसार हवेली की हिस्ट्री बता सकूं, हमारे अपने पुरखों की जो 14 नस्लें हैं वो बता सकूं। 14 नस्लें मैं आपको बता सकता हूँ, ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बता सकता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परवरदिगार ने, लोग एक से दूसरी से तीसरी नस्ल नहीं बता सकते, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसान है हुसैन बादशाह की माँ का ये हमारे ऊपर, जो आज़ादारी के हवाले से हमारा ख़ानदान उठा। और पहले अगर मैं देखूं तो हमारे पहले बड़े बुज़ुर्ग हमारे नवाब नरोज़ अली ख़ान क़िज़लबाश, सरदार नरोज़ अली ख़ान क़िज़लबाश, उनके बाद नवाब हदायत अली ख़ान क़िज़लबाश, नवाब हदायत अली ख़ान के बाद नवाब अली रज़ा ख़ान क़िज़लबाश, जो आप देखते हैं इलाका अली रज़ाबाद, वो वहाँ से शुरू हुआ है। उनके आगे बेटे हैं, 3 बेटे हैं उनके, नवाब नवाज़ अली ख़ान क़िज़लबाश, नवाब नासिर अली ख़ान क़िज़लबाश, नवाब निसार अली ख़ान क़िज़लबाश। नवाब निसार अली ख़ान इसी हवेली से, नवाब निसार अली ख़ान के नाम से ये हवेली है निसार हवेली। तो नवाब निसार अली ख़ान क़िज़लबाश, जी हाँ, आज उसी की हवेली में खड़े हैं। उनके आगे 2 बेटे हैं, नवाब बरकत अली ख़ान क़िज़लबाश, नवाब फ़तेह अली ख़ान क़िज़लबाश। उनके आगे जो पोते हैं उनके नवासे हैं आगा जान अली ख़ान क़िज़लबाश, जो इस वक्त मुतवली वक्फ़ और इस वक्फ़ को संभाला हुआ है, ज़ियारत को संभाला हुआ है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौला पंजतन पाक का बहुत करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ा एज़ाज़ दिया है। हाँ जी हाँ। तो बाकी रहा, मैं आपको ये बात बोलूँ, इस हवेली की अफादियत ये किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। मैंने तो आपको बात बोली है कि हमारा असासा है, ये बहुत बड़ा असासा है हमारा ये हवेली। मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि कितने साल कबल निसार हवेली से पहला जुलूस बरामद हुआ था? ये 2 सदी हो गई हैं, 2 सदियों, 200 साल। जी हाँ यहाँ पे। और यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शब अशूर, योम अशूर, इतना बड़ा
एजाज़ आपको योम अशूर मिली हो और आपको शब अशूर मिली हो, आपको इतना बड़ा एजाज़ आपके लिए। और ये यहाँ पे जैसे है आज से 200 साल पहले जैसे सुलझना बरामद होता था, आज भी उसकी रवायत ऐसी ही हैं। आप जिस हवेली में खड़े हैं, इस हवेली में पहले हौज़ था। हमारी हवेलियों में एक हौज़ पानी का, जिसमें हमारे बड़े पुरख जब नमाज़ पढ़ते थे वुज़ू करते थे यहाँ पर हाजियाँ। और इस हद तक मैं बोलूँ आपको कि मेरी आप बात को यकीन नहीं करेंगे, इस हौज़ के बिर अगर मैं कहूँ आपको ये बोले कि वो मखलूक भी आके यहाँ पे वुज़ू करती थी, वो मखलूक भी आके नमाज़ पढ़ा करती थी, तो आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी मखलूक भी है जो हमें नज़र नहीं आती, हम महसूस कर सकते हैं, वो हमें नज़र नहीं आती। तो ये परवरदिगार का बहुत करम और एहसान है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक बात बोलूँगा, वो भी आपके लिए बड़ी हैरान कुन होगी कि ये शब अशूर जब सुलझना बरामद होता है, तो एक टाइम था, मैं बहुत छोटा था, तो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि ये लफ्ज़ आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना होगा। एक मखलूक आती है और आके कहती है, हटो आदम ज़ात ना हो तो हमें ज़ियारत करने दो, हटो आदम ज़ात ना हो तो हमें ज़ियारत करने दो, हमें ज़ियारत करने दो। एक मरतबा तो यकीनी तौर पे हम खौफज़दा भी हुए, लेकिन हमने रास्ता बनाया है कि आओ अपना आके ज़ियारत करो। यहाँ पे जब शब अशूर ज़ियारत निकलती है, दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से। कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, ये वाक़या कब का? मैं तो आपको 50 साल से ऊपर की बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 64 साल के करीब होगी, तो ये मैं छोटा था। साल के थे मैं उस वक्त, हाँ 13-14 साल। हाँ, मैंने खुद सुनी है जी, बिल्कुल। हाँ जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। से आवाज़ आती है, जी हाँ, साइड पर हो जाओ, हटो आदम ज़ात ना हो तो हमें ज़ियारत करने दो। इसका मतलब है कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कौन सी मखलूक है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये लफ्ज़ सुना था मैंने। होगी यकीनी तौर पे उस वक्त हम बच्चे थे, लेकिन ये था कि मतलब लफ्ज़ याद है बिल्कुल। हाँ जी हाँ, ऐसे मौजज़ात हैं जो मैं आपको सुनाऊँ तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में ये बताना चाहता हूँ कि इसकी हवेली की अफादियत जो है वो यही है कि शब अशूर यहाँ पे सुलझना बरामद होता है और करबला गाम शाम विदिया होता है। शब अशूर से मुराद शाम गरीबा भी? ना, शाम गरीबा वो है जब जंग हो गई तो खैमों को आग लगा गई थी, तो उस वक्त नबी ज़ादियों को असीर किया गया, तो वो शाम गरीबा वो है। लेकिन ये शब अशूर है जब तलवारें तेज़ हो रही थी, जब रात तलवारें तेज़ हो रही थी, हुसैन के साहबी तलवारें तेज़ कर रहे थे, तो एक शख्स उठता है, वो हज़रत अब्बास के, वो उठता और कहता है कि सुबह हम सब ज़िबा कर दिए जाएंगे। तो एक शख्स उठता है कि अब्बास के होते हुए हम ज़िबा कर दिए जाएंगे। इतना मान, इतना भरोसा था हज़रत अब्बास के ऊपर कि हज़रत अब्बास के होते हुए हम ज़िबा कर दी जाए। तो हज़रत अब्बास के लफ्ज़ सुने, हज़रत अब्बास के क्या लफ्ज़ है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, ए शख्स, ए हुसैन के साहबी, एक दफ़ा तू मुझे हुसैन से इजाज़त ले दे। मैं सुबह का सूरज तुल होने से पहले, शाम का मगरिब का सूरज तुल होने से पहले मैं दरे फात में अलम ना गाड़ा है तो मुझे अब्बास ना कहना। ये वाहिद जंग है जो गर्दनें कटवा के जीती गई है। लोगों ने जंगें जीती हैं गर्दनें काट कर, लेकिन ये अपना साबुत किया है कि नाना के दीन को बचाना था हुसैन ने। नाना के दीन को बचाने के लिए जज्बा क्या था? जज्बा ये था कि 6 महीने के बच्चे को भी कुर्बान कर दूंगा तेरे दीन के लिए। और तू सोच, मैं शहजादा कासम को भी शहीद करवा दूंगा, शहजादा अली को कुर्बान कर दूंगा। नाना तेरा दीन बचना चाहिए। मैं अब्बास को भी शहीद करवा दूंगा, उसको भी कुर्बान कर दूंगा तेरे दीन के लिए। तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो रिश्तों की पहचान जो हम लोग देख रहे हैं, तो हुसैन से सीखा क्या है हमने, जो हमने सीखा है हमें डिलीवर करना चाहिए। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके लिए बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने जज्बात की कुर्बानी देनी पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है। जैसे मौला मुश्किल शाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली फरमाते हैं, जिसके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत है, वो कभी ज़िंदगी में कोई जंग नहीं हार सकता। तो हमने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, सुन्नियों को भी, देवबंदियों को भी, अहले हदीसों को भी, बरेलवियों को भी हमने बर्दाश्त करना है और एक दूसरे का भाईचारा, मुत्तहिद रहना है। मुत्तहिद क्यों होना है? मुत्तहिद होना किस लिए? हमें मेन चीज़ है बेटा, हज़रत अली साहब का एक फरमान है, कुफ्र
कुफर के बाद अगर सबसे बड़ा गुनाह है वो दिल आज़ारी है, चाहे वो किसी मोमिन की हो, चाहे वो किसी काफिर की हो, परवरदिगार तो पसंद ही नहीं करता दिल आज़ारी। तो इसलिए आपने हमारे मेंबरों में, हमारे मेंबर पे अमन का पैगाम आए। जैसे इमाम सैयद सजाद फरमाते हैं, हमारे फ़ज़ाइल इतने वसी हैं, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे फ़ज़ाइल, हमारे मुसाइब बताओ लोगों को। तो आज मेरा है कि आप ये देखिए, अगर मैं आपको एक हदीयतन एक मौला का फरमान सुनाता हूँ। मौला अली सलाम को फरमान है, उससे पहले आपको ये बताता हूँ, सुन्नी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, कोई भी हो, हम सब मुसलमान हैं। हम अपने अपने तरीके से आज़ादारी करते हैं, क्योंकि हुसैन जागीर नहीं है शियत की, हुसैन इंसानियत का बादशाह है। जब वो इंसानियत का बादशाह है तो हर शख्स का, जहाँ जहाँ कोई इंसान बस रहा है, उसका वो बादशाह है। जब वो बादशाह है तो हमें साथ चलना है, इकट्ठे चलना है, इकट्ठे चलना है, मुत्तहिद होकर चलना है। हम मुसलमानों को चाहिए, जैसे मौला मुश्किल शाह फरमाते हैं, तुम हक पे रहते हुए मुंतशिर हो, तुम हक पे रहते हुए, मुसलमानों को लिए कह रहे हैं, तुम हक पे रहते हुए मुंतशिर हो, दुश्मन तुम्हारा बातिल पे रहते हुए मुनज़्ज़म है। और हमने अहद करना है इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार के सदक़े में, इंशाअल्लाह अपने परवरदिगार के हबीब के सदक़े में हमने अहद करना है कि ये मुहर्रम पीसफुली गुजरेगा, ये मुहर्रम पीसफुली गुजरेगा। और पीसफुली बनाने के लिए क्या है, हमें साथ साथ लेके सबको चलना है। जब हम कि आपकी ये बात सुनने वालों के सीनों में उतर जाए और ऐसा ही हो, हम आपस में अहले इस्लाम मुत्तहिद रहें।